उम्मीदवार तो मनुष्य, उम्मीदवार का क्या मतलब होता है? तो उम्मीदवार जो करे बेरहमी से जनता की उम्मीदों पर वार, वो उम्मीदवार। उम्मीदवार जो करे बेरहमी से जनता की उम्मीदों पर वार, सच्चा उम्मीदवार। क्योंकि सब उम्मीदवार झूठ बोलते जितने भी आते, बारी बार है सब जितने भी आए सब हर पार्टी के, हमें तो कोई समझ में आए नहीं। लेकिन चलो कविता भी हो जाने दो। मैं सुनाना तो और कुछ चाहता था, लेकिन जितनी भीड़ होती है उतनी माल निकालना जरूरी रहता है। बहरहाल सेठी जी आ रहे हैं, बैठिएगा, स्वागत है आपका। मैं तो सोच रहा था बहुत लोग बाहर चले गए, पता नहीं कविता की डर से तो नहीं चले गए। बहरहाल सम्राट जी सुनिएगा, दो पंक्ति सुनाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपको आनंद आ जाए। तो वैसे ही आनंद लीजिएगा जैसे पहले सुनने में आपने ली, अगर दोबारा सुन रहे हैं। कि युग बदला तो बदल गया भक्ति का आयाम, युग बदला तो बदल गया भक्ति का आयाम, नैनों में है राधे माँ, मन में है शायद। युग बदला तो बदल गया भक्ति का आयाम, नैनों में है राधे माँ, मन में है शायद। अब एक, हाँ जय श्री राम आगे लगा सकते हैं। और एक मैं दो पंक्ति मैं बता रहा हूँ जो मैंने ढूंढी थी। गांधी जी के बारे में बड़ी बातें होती, सावन की रस्सी ऐसी रखी है, इस म्यूजियम में लाठी रखी है, इस रस्सी से बकरी बंधी थी, लेकिन जिधर ध्यान नहीं गया वहां मेरा ध्यान गया। गांधी जी के 3 बंदर, किसी ने नहीं बताया कहां, मैंने ध्यान दिया। और वहां सही जगह मिल जाए तो आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। कि आंखें मूंदे मौन हुए, नहीं बहने दो, पानी बहने दो, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरे को ध्यान बहुत रखना पड़ता है। बहरहाल सुनिएगा, गांधी जी के 3 बंदर। कि आंखें मूंदे मौन हुए, ये बहरे बड़े सिकंदर हैं। आंखें मूंदे मौन हुए, ये बहरे बड़े सिकंदर हैं। वे जो गांधी जी के बंदर थे सब संसद के अंदर हैं। वे जो गांधी जी के बंदर थे सब संसद के अंदर हैं। एक कविता और सुना देता हूँ मैं, हालांकि है बहुत लंबी, और मैं ये लेके आया था, इतना पढ़ने में मेरे को लगेगा टाइम तो जितनी आ, अरे पढ़ने में मजा नहीं आता। सुना देता हूँ अगर आप कहते हैं। हालांकि ये मैंने आधी तो कई बार सुनाई है, जो नए लोग सुन रहे होंगे उनको शायद और अच्छा लगे। सम्राट जी तो शायद सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी नए तरीके से सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझको भी। कि मैंने बहुत पहले देखा था जब सांपों पर प्रतिबंध नहीं लगा था, तो मेले में एक आदमी आया था, 400-500 सांपों को एक कांच के परकोटे में खुद बैठा रहता था, उनको छोड़ देता था कुर्सी पे, उसके ऊपर सांप तैरते रहते थे। मैंने देखा, मुझे बड़ा अचंभा लगा कि ये क्या भाई, बड़े गुस्से में लोग, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा, बड़ी दिक्कत। चलिए उनका काम है, जरूरी मजबूरी है, मेरा अपना काम है, मैं कर लेता हूँ। मैं तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ठीक से बोल रहा हूँ कि चलो अच्छा आ जाए तो भाई साहब से बाद में दे दूँ, अगर भाई साहब दे दें तो। बहरहाल इतने चमचागिरी बहुत है रिकॉर्डिंग लेने के लिए, ठीक है पर्याप्त है। बहरहाल यहाँ तो सांपों के परकोटे में बैठा था, 400-500 सांप उसके ऊपर तैर रहे थे। मैंने कोशिश की कुछ लिखने की कि मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा अचंभा, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा अचंभा कि आदमी खुद को सांपों से डसवाए और हंसता जाए। जी हाँ, वो खुद को सांपों से डसवा रहा था और हंसता जा रहा था। देखने वालों के चेहरे भय से पीले पड़े थे, कईयों के पैंट और पजामे बिल्कुल गीले पड़े। देखो ऐसे दमदारी से गीले कई जैसे वही मौजूद थे। हमने कहा भाईजान क्या घर से आपको हास्य भी मिलेगा, व्यंग भी मिलेगा। हमने कहा भाईजान क्या घर से लड़कर आए हो या जमाने के साथ आए हो, प्रेमिका ने दिल तोड़ा है या पत्नी ने साथ छोड़ा है जो स्वयं को सांपों से डसवा रहे हो। अरे सांप काटने से मना कर रहा है फिर भी कटवा रहे हो, सांप काटने से मना कर रहा है फिर भी कटवा रहे हो। मियां किसी दिन जहरीला पल्ले पड़ जाएगा तो हमेशा के लिए वो छोड़ जाएगा। आदमी बोला मुझे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं होता मेरे यार, सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, नेताओं की तरह आस्तीन का सांप नहीं। आदमी बोला मुझे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं होता, सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, नेताओं की तरह आस्तीन का सांप नहीं होता। देखिएगा, नेताओं की तरह आस्तीन का सांप नहीं होता, और जहर कितना भी जहरीला क्यों ना हो, मेरे
जहर से आगे बढ़ नहीं सकता मेरे यार, मैंने 20 बरस तक बेरोजगारी का कड़वा जहर किया है, इस जहर पर कोई दूसरा जहर चढ़, जहर कितना भी जहरीला क्यों ना हो, मेरे जहर से आगे बढ़ नहीं सकता मेरे यार, मैंने 20 बरस तक बेरोजगारी का कड़वा जहर पिया है, इस जहर पर कोई दूसरा जहर चढ़ नहीं सकता। आदमी का यह बयान सामने खड़े हुए एक नेताजी को अखर गया, मन गुस्से से भर गया। क्या बकते हो, बस बकवास करते हो, काम करने वाले हाथों के लिए काम की कोई कमी नहीं होती और मेहनतकश की आंखों में कोई नमी नहीं होती। काम करने वाले हाथों में काम की कोई कमी नहीं होती और मेहनतकश की आंखों में कभी नमी नहीं होती। और जो कि आजकल बताया जाता था नए नए रोजगार के तरीके मैंने हाथ से में लिए कि मेहनतकश की आंखों में कभी नमी नहीं होती, आ मेरे साथ चल, स्टोव तेल बेसन ले और पकौड़े तल। अभी बीच में चला था पकौड़े वाला तो मैंने उसको जोड़ लिया था, आ मेरे साथ चल, स्टोव बेसन गैस स्टोव बेसन तेल ले और पकौड़े तल। लड़का बोला अपनी डिग्री को अपने हाथ से छोड़ूंगा, भाई साहब एमबीए हूँ, एमबीए के बाद पकौड़े तलूंगा। अरे मेरी तो छोड़िए, इनसे मिलिए, मुझसे भी बेरोजगारी में 10 साल सीनियर है, मुझसे भी बेरोजगारी में 10 साल सीनियर हैं। भाई साहब 2013 के इंजीनियर हो गए, भाई साहब 2013 के अच्छी लगे तो नहीं, अच्छी लगे तो सुना लो, समझ लो, इंजीनियर होके पकौड़े तलेंगे तो समाज क्या कहेगा। नेताजी बोले साहब जैसे तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही वो मेरे साथ हो रही, इसलिए मैं रटी हुई पढ़ता हूँ। नेताजी बोले, लड़का बोला समाज क्या कहेगा, नेताजी बोले समाज को मारो गोली, जो व्यक्ति समाज की ओर तकता है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति समाज की ओर तकता है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। दरअसल पकौड़े तलना प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, स्वरोजगार का, अपने मालिक खुद बनने का। सरकार कोई भी हो सबको रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती है, सबको रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती है, सिर्फ वादे कर सकती है। तुमने खुद अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ दिए, बेरोजगार की आंकड़ों में और अंक जोड़ दिए। तुमने खुद अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ दिए, बेरोजगारी के आंकड़ों में और अंक जोड़ दिए। तुमने नाई का काम छोड़ा तो वे हेयर ड्रेसर बन गए, तुमने लोहार का काम छोड़ा तो वे फैब्रिकेटर बन गए, तुमने दर्जी का काम छोड़ा तो वे ड्रेस डिजाइनर बन गए। अरे पकौड़े तलकर भी सीना गर्व से तान सकते हो, जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो पकौड़े तलकर प्रेसिडेंट बन सकते हो। भैया आधी सुनाता था ना, जबरदस्ती सुनवाई गई है।